राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सब। ईश्वर की कृपा से आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और वैभवशाली रहें। आज मैं आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आई हूँ कि परीक्षा में सफलता प्राप्ति हेतु आप ऐसे कौन से उपाय करें। बच्चे सभी हैं जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके ग्रह नक्षत्र, उनकी स्थितियाँ कुछ ऐसी होती हैं जो उन्हें पढ़ने नहीं देती और उनका ध्यान भटकाती हैं। तो हम ऐसे कौन से उपाय करें जिससे बच्चे का पढ़ाई से मन ना भटके। तो चलिए जानते हैं उन विशेष उपायों को जिनको करने पर आपका पढ़ाई में मन भी लगेगा और परीक्षा में आप विशेष सफलता को हासिल करेंगे। सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इसी तरह की वास्तु टिप्स और मंत्र आप तक पहुंचाती रहूं। सबसे पहले तो बच्चा जब भी पढ़ने बैठे वह उत्तर या पूरब की ओर मुख करके बैठे। बच्चे की किताबें, उसकी पढ़ाई लिखाई के बैग, पेन, पेंसिल, ये सभी आप घर के दक्षिण पश्चिम कोने में रखें। दक्षिण पश्चिम कोना, इस कोने में रखी गई सभी वस्तुएं कई गुना बढ़कर लाभ देती हैं। तो बच्चे की जो कबर्ड है, पुस्तकों की अलमारी है, वह दक्षिण पश्चिमी कोने में रखें। पढ़ते समय बच्चे का मुख उत्तर या पूरब की ओर रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। बच्चा जब भी पढ़ने बैठे उसके पढ़ने के नियमित घंटे निर्धारित करें। यदि वह सुबह पढ़ना चाहता है तो उसे सुबह पढ़ने दें। कई बच्चे ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई करना चाहते हैं, उनको एकाग्रता और शांत मन उसी समय रहता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सुबह नहीं उठ पाते लेकिन उन्हें रात में देर तक अध्ययन करना अच्छा लगता है। तो ये बच्चे पर आप स्वयं छोड़ दें कि वह कब पढ़ाई करना चाहता है। उस पर प्रेशर ना बनाएं कि वह ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई करे। वैसे हमारे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त की पढ़ाई को बहुत अच्छा माना गया है। बच्चे को गणपति भगवान को दूबा ज़रूर अर्पित करवाएं। दूबा अर्पित करने से गणपति जी बुद्धि के दाता हैं और वो बुद्धि देते हैं और इस बुद्धि द्वारा वह अच्छे कार्यों को करते हैं। बच्चे को सरस्वती मंत्र का जाप ज़रूर बोलें कि वो तो कम से कम 11 बार एकाग्रचित होकर सरस्वती मंत्र को ज़रूर जपे। सरस्वती मंत्र का जाप करने से बच्चे के मन में एकाग्रता आती है, उसका ध्यान केंद्रित होता है। बच्चा जब सो भी रहा हो तो भी उसके कमरे में गायत्री मंत्र धीमी आवाज़ में बजा कर रखें। इससे उसके रूम की जितनी भी ऊर्जाएं होंगी वो सकारात्मक रहेंगी। जब आपका बच्चा पढ़ने बैठ रहा हो तब उसके कमरे में पानी का एक भरा हुआ ग्लास उस टेबल पर अवश्य रखें तथा बच्चे को कुछ सौंफ और मिश्री खाने को दें। थोड़ी देर वह सौंफ और मिश्री को चबाए और पानी को घूट घूट करके, जब भी उसका ध्यान इधर उधर भटकने लगे तो 1-2 घूट पानी पी ले, ऐसा बच्चे को समझाएं। बच्चे को भ्रामरी प्राणायाम ज़रूर करवाएं। भ्रामरी प्राणायाम से ध्यान केंद्रित होता है। बच्चे की पुस्तकों पर साफ सुथरे कवर जिल्द चढ़ाएं। फटी पुस्तकों से सरस्वती माँ प्रसन्न नहीं होती। बच्चे को उसकी पुस्तकें साफ सुथरी रखने की आदत डालें। जहाँ तक हो सके बच्चे ने जो भी पढ़ा हो उसे लिखकर देखने की आदत डालें कि वह उसे रोज़ नियमित रूप से उसमें से कुछ चीज़ें लिख कर देखें। कई बच्चे ओरली तो याद कर लेते हैं लेकिन लिखते समय उनके दिमाग में से आधी बातें निकल जाती हैं। तो बच्चे को यह नियमित आदत डालें कि उसने जो भी पढ़ा है उसमें से कुछ प्रश्नों को वो लिखकर अनिवार्य रूप से देखे। जो भी बच्चा पढ़ रहा हो आगे पार्ट पीछे सपाट ना हो, इसके लिए उसे यदि आगे के वो 4 प्रश्न कर रहा है तो एक पिछले प्रश्न को रिवीजन ज़रूर करें। कल जो पढ़ा था उसमें से 1-2 प्रश्नों को रिपीट करने की नियमित रूप से आदत बच्चे में डालिए। माँ सरस्वती का वह कौन सा विशेष मंत्र है जिसका जाप बच्चा 11 बार, 21 बार या 108 बार करे तो लाभ प्राप्त होगा। वह मंत्र मैं बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिए और स्क्रीन पर भी आपको ये मंत्र दिखाई दे रहा है। ओम ऐं ग्रीं श्रीं क्लीं विद्यादायिनी महासरस्वतीये नमो नमः। मंत्र एक बार पुनः सुनिए। ओम ऐं ग्रीं श्रीं क्लीं विद्यादायिनी महासरस्वतीये नमो नमः। यदि बच्चे के पास समय ना हो
तो बच्चे के लिए एक कटोरी में जल रखकर उसमें तुलसी पत्र डालकर माता भी है जाप उसके लिए कर सकती है। तत्पश्चात वह तुलसी पत्र और जल बच्चे को पिला दीजिए। इन छोटे छोटे उपायों को आप अपनाइए। आपका बच्चा परीक्षा में ज़रूर सफल होगा और जीवन में विशेष आयामों को प्राप्त करेगा। इसी कामना के साथ राधे राधे।